8. राहुल, कई बार मैंने एक चीज नोटिस करी है पैरानॉर्मल के जितने भी क्राइटेरिया होते हैं उसके अंदर जी लोगों का ये मानना होता है कि या तो आत्माएं परेशान कर रही हैं या उनसे जुड़ा हुआ कोई कर्स, कोई श्राप। और श्राप ऐसा जिसकी वजह से वो लोग करीबन एक नहीं दो नहीं हजारों सालों से परेशान है। या कोई जगह, उदाहरण के तौर पे राहुल, एक फिरोज शाह कोटला का जो किला है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में है और उसे जिन्नातों का किला भी बोलते हैं, वहां पर लोग कहते हैं कि वो श्राप आज भी मौजूद है। लोग मतलब डरते हैं वहां जाने से। लेकिन एक चीज है, इन सारे के सारे श्राप का नाम मैं इसलिए बार बार ले रहा हूं क्योंकि मैंने जब श्राप के बारे में जानना शुरू किया था तो एक तो वो श्राप होता है जो कोई आत्मा के थ्रू किसी चीज पर लगता है। उदाहरण के तौर पर एनाबेल, या फिर कोई कर्स्ड अलमारी हो गई, कर्स्ड प्लेस हो गया, कोई ऐसी जगह हो गई जहां पर जाना वर्जित है कर्स की वजह से। या फिर एक और तरीके का कर्स होता है जिसे हम त्रिबंधी श्राप बोलते हैं। अब ये शायद पहली बार आप सुन रहे हो। त्रिबंधी श्राप जी। अब उस श्राप में क्या होता है, बेसिकली त्रिबंधी मतलब तीन तरफ से बंधा हुआ, आप इस तरीके से मान के चलिए। ये श्रापों की श्रेणी का ऐसा कहते हैं कि सबसे उच्चतम श्राप है। मतलब इससे बड़ा श्राप आज तक कोई भी नहीं हुआ है। और यदि ये किसी के ऊपर लग जाता है तो फिर मतलब वो इंसान मौत को भी तरसता है कि मौत कब होगी और कैसे होगी। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूं कि महाभारत का एक कैरेक्टर है महारथी कर्ण, जिसके बारे में हम अपने नए पॉडकास्ट द इंडियन वैदिक पॉडकास्ट में भी बात कर चुके हैं। तो जी महारथी कर्ण के ऊपर 3 श्राप लगे थे अलग अलग। अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप उसको जरूर सुन सकते हैं। तो वो श्राप ने उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। पूरा एकदम वो महारथी था, उसको कहां पे लाके खड़ा कर दिया, एंड हो गया उसका एक तरीके से। इसके बारे में शायद हम लोग बात कर चुके हैं रेडी एपिसोड में। बिल्कुल, एक डेडिकेटेड एपिसोड है महारथी कर्ण के वैदिक पॉडकास्ट में। जी तो अब इस श्राप को राहुल मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सिर्फ महाभारत काल का श्राप है। ऐसा कहते हैं, अगस्त मुनि के बारे में आपने सुना होगा शायद। एक मिनट, अगर हम लोग वापस कर्ण के बारे में बात करें, क्योंकि कर्ण मुझे लगता है काफी लोगों का एकदम जिगरी फेवरेट कैरेक्टर है जी। तो कर्ण के ऊपर जो 3 श्रापों की आप बात करें, थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करें, कौन कौन से श्राप? बहुत सिंपल है। फुल बात तो हम लोग फॉर श्योर अपने नए पॉडकास्ट में करेंगे, पर जस्ट एक रिकैप। कर्ण के ऊपर 3 श्राप थे। एक तो उसको धरती माता का श्राप था, क्योंकि उसने धरती माता से जो मिट्टी थी उसको उठा के निचोड़ दिया था एक बच्ची को उसका घी वापस करने के लिए। एक श्राप वो लगा था। एक श्राप दिया था उसको परशुराम जी ने कि तुम अपनी विद्याएं भूल जाओगे। एक और श्राप था कि तुम्हारा कवच और कुंडल तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा, ये इंद्र ने श्राप दिया था। तो ये 3 अलग अलग श्राप थे जो त्रिबंधी श्राप थे। अब ये लगता क्यों है वो भी हम बता दें। जब भी कोई ऐसा इंसान जो श्राप दे रहा है वो किसी एक भगवान का या किसी एक एंटिटी का फॉलोअर हो, और वो किसी 3 इंसानों ने एक ही इंसान को अलग अलग श्राप दे दिए, तो इस तरह के सिनेरियो को बोलते हैं त्रिबंधी श्राप। ये सारे के सारे जो इंद्र थे, जो परशुराम जी थे और जो धरती माता थी, ये जुड़ी हुई थी आदि शक्ति से। तीनों के तीनों जुड़े हुए थे। परशुराम जी जुड़े थे आदि शक्ति से क्योंकि शिव के स्वरूप थे, और उसी के साथ साथ इंद्र भी जुड़े थे आदि शक्ति से क्योंकि कवच कुंडल ले जाने के लिए उन्होंने शक्ति का प्रयोग किया था। तो इसी वजह से ऐसा कहते हैं, जब तुम शक्ति का प्रयोग करके कोई एक ऐसी मीडियम ऊर्जा का प्रयोग करके तुम 3 अलग अलग तरह के श्राप देते हो, मतलब ये लेट्स सपोज 3 लोग खड़े हो जाएं और एक इंसान बीच में खड़ा है, और ये तीनों अलग अलग पद्धति को मानते हैं, अलग अलग चीजों को मानते हैं, पर इन तीनों ने श्राप दिया, ठीक है। कोई 3 तांत्रिक है, इन तीनों ने श्राप दे दिया, और वो श्राप जो है किसी एक पॉइंट, जैसे माँ काली या उनके गण, उनसे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का श्राप त्रिबंधी श्राप कहलाता है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन ये बताइए, अच्छा, जो जब भी कोई शराब के बारे में बात होती है तो जो शराब दे रहा है, क्या वो सिद्ध पुरुष हो तभी शराब हो सकता है, या शराब कोई भी इंसान दे सकता है? नहीं, कोई भी इंसान नहीं दे सकता। वो किसी लेवल पर होता है जहां पर उसकी चेतना जो होती है वो परम शक्ति तक पहुंच जाती है। तो उस केस में हो सकता है कि उसके मुंह से निकली गई चीजें सच हो जाएं। वही कि जबान पर एक बार सरस्वती बैठती हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो तांत्रिक होते हैं वो मंत्रोच्चारण करते हैं, उनका वाचिक उपांशु ये जप चलता रहता है।
जबकि वजह से बॉडी की वाइब्रेशन वैसी होती है, इसीलिए वो किसी चीज का श्राप या दुआ दे सकते हैं। मुझे इससे एक वाकया याद आ रहा है अर्श, ये बात है नॉर्थ यॉर्कशायर की। ओके। ठीक है, तो एक बहुत ही फेमस फोकलोर है, फोकलोर का रियल एक कहानी है थॉमस बर्सबी की। तो बेसिकली ये शख्स थे थॉमस बर्सबी जी। और ये बात होगी 1702 की। तो थॉमस बर्सबी जो है वो एक बड़े ही नोटोरियस, बड़े गिरे हुए घटिया आदमी थे। ओके। और वो एक मर्डर केस में जो है, मतलब नामचीन गुंडे थे और एक मर्डर केस में वो फंसे हुए थे। ठीक है। तो वो जो है नॉर्थ यॉर्कशायर में, उनको पुलिस तलाश रही थी, लेकिन ये थोड़ा सा अंडरग्राउंड टाइप पे चल रहे थे। एक रोज क्या होता है कि ये थॉमस बर्सबी अपने फेवरेट बार में जाते हैं, पब में दारू पीने के लिए, और जो पब का ओनर होता है वो जो है टिप दे देता है लोकल पुलिस को। ओके, बता देता है कि इन्फॉर्मेंट होता है, इन्फॉर्मेशन दे देता है कि भाई ये आया, इसको आगे धर लो जी। तो थोड़ी देर में पुलिस वाले आते हैं और जाहिर सी बात है जिस सीट पे वो बैठा होता है उस सीट से उसको उठा करके ले आते हैं। अब उसको जाते जाते थॉमस बर्सबी को ये बात समझ में आ जाती है कि ये जो पब का ओनर है इसी ने जो है मेरे खिलाफ कुछ किया है। तो चिल्लाते हुए गालियां देते हुए जाता है कि यार ये तुमने जो बहुत गलत किया है जी। और जिस कुर्सी में मैं बैठा हूँ इस कुर्सी में जो भी तुम्हारा अगला बैठेगा वो कभी जो है चैन की जिंदगी जी नहीं पाएगा, ओके, कुत्ते की मौत मरेगा। अब ये वो बोल के गायब हो जाता है। ठीक है, इवेंचुअली क्या होता है, फिर उस शहर में अचानक से मौत की घटनाएं अचानक से आने लगती है। ओके, उसी कुर्सी पर बैठने की वजह से। यही एक वो ट्विस्ट है कि जो भी उस पब के मेंबर होते तो उनकी मौत होने लगी थी। इवेंचुअली क्या होता है, टाइम बदलता है, 90s का टाइम आता है, वर्ल्ड वॉर 2 होती है, तो बहुत सारे जो कैनेडियन फाइटर्स थे वो उस कुर्सी में बैठते थे पब में, जो भी उस कुर्सी में बैठता था जी। क्योंकि ये बात वो लोकल फोकलोर में आ चुकी थी कि थॉमस बर्सबी का ये स्टूल है, जो भी स्टूल में बैठता था अगले दिन उसकी जो है बॉम्ब में एयर रेड में मौत हो जाती थी। ओके। इवेंचुअली जो है जब साल 2000 तक आते थे, क्या हुआ कि जो 1970s में कि लोकल लोग जो वहां जाते थे, बैठते थे, उनका कार क्रैशेस वगैरह में उनकी मौत होने लगी। जो भी उस सीट पर बैठता था मर जा रहा था। ओके, मतलब बड़ी सुपरनैचुरल तरीके से मौत हो रही। सुपरनैचुरल तरीके नहीं, मौत तो नेचुरली तरीके से हो रही थी कि भाई कोई एयर रेड में उससे मर गया, अकस्मात हो जा रही थी, ऐसा अकस्मात हो जा रही थी, अचानक से वो कार क्रैश मर गया। तो इवेंचुअली जो है वो जो पब का ओनर था उसको स्टूल जो है वो चेयर देनी पड़ गई म्यूजियम को। और आज जो चेयर है म्यूजियम में सूप्स बर्सबी चेयर के नाम से म्यूजियम में मौजूद है, लोग जाके उसको देख सकते हैं। ओके, मतलब तो अब उस पे कोई बैठता नहीं, अब उसमें कोई बैठता नहीं। तो ये एक मतलब एक अब उसको सिद्ध पुरुष तो किसी भी एंगल से नहीं बोला जा सकता थॉमस बर्सबी को, लेकिन वो उनके शराब की वजह से आज तक वो एक शराबित वस्तु, एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट हो चुकी है उनकी जो कुर्सी है अभी तक का। ओके। तो मुझे जो एक बात जो आप कह रहे थे सिद्ध पुरुष वाली, मुझे लगता है इनफैक्ट ये हर बार तो रियलिटी नहीं हो सकती। हाँ, हर बार रियलिटी नहीं होती है। मैं वही कह रहा हूँ कि शायद उस इंसान की चेतना ने इतना ज्यादा सोच लिया होगा, जो थॉमस बर्सबी आप बता रहे, जिसका एक पूरा दिल से बद्दुआ देने वाली बात, दिल से बद्दुआ, हाँ वही वाला। तो उसने शायद इतनी कन्विक्शन पावर उसकी इतनी स्ट्रांग होगी कि वो परमानेंट उस जगह पर टिक गई होगी, वो उस जगह पर आ गई होगी। तो अब वहां पर जो भी जाता होगा वो उस कर्स को या फिर उस बात को उसके दिमाग में कहीं ना कहीं हिट करता होगा, या फिर कुछ भी होता होगा, उसकी चेयर पर वो एनर्जी टिक गई होगी। आप इस बात को मानते हैं कि एकदम दिल और से बोला जाए तो 100% ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्या ये वजह है अर्श की, जब भी बात अगर हम लोग इनकी करें, यूनक्स की, जो ट्रांसजेंडर जो हमारी कम्युनिटी है जी, तो इनके बारे में भी यार ये चीज बड़ी मतलब मशहूर कही जाती है, इनकी बद्दुआ भी बड़ी तेज लगती है, इनकी दुआएं भी तेज लगती है, क्योंकि यार इनका जीवन जो है एक तरीके के बड़े अब्यूज से गुजरता है, तरह तरह के सामाजिक अब्यूज वगैरह झेलते हैं। जाहिर सी बात है दर्द बहुत ज्यादा हो, हाँ बिल्कुल, तो जाहिर सी बात दर्द बहुत ज्यादा होता होगा। तो ये मतलब आप मान सकते हैं कि यार ये थोड़ी इमोशनली ज्यादा चेतना है वो और एक्टिव होती होगी आम इंसानों से ज्यादा। मतलब ये एक नॉर्मल परसेप्शन है कि ऐसा होता होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा परसेप्शन है। तो आपको लगता है कि इनकी बद्दुआएं ज्यादा तेज लगती होंगी? दुआ भी लगती है, बद्दुआ भी लगती है, दोनों ही चीज लगती है इनकी, क्योंकि मतलब बहुत सहा होता है। दूसरा ये कि अब ऐसा भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा मानते हैं, ये बहुत स्मरण करते हैं, जो श्रुति और स्मरण का कॉन्सेप्ट है हमारे वेदों में। अब अगर आप ऐसे देखेंगे कि कौन सा इंसान ऐसा है जिसके त्रिबंधी श्राप के, जो मैं बार बार त्रिबंधी श्राप इसलिए बोल रहा हूँ राहुल, क्योंकि श्राप का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही वैसा है कि मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सिद्ध पुरुष होता है, वो किसी ऐसे इंसान को श्राप दे रहा है जो ऑलरेडी जिसकी एनर्जी बहुत सही है, तो उसका श्राप नहीं लगेगा, फिर उसको कोई असर ही नहीं करेगा वो श्राप।
कई बार ऐसा हुआ है राहुल कि श्राप असर नहीं करे ऐसा लोगों को। हमारे इतिहास में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब किसी ने श्राप दिया हो? बिल्कुल राहुल, मुझे तो नहीं याद है। कई बार ऐसा हुआ है जहां पर इवन इन महाभारत राहुल बहुत सारे फॉर एग्जांपल को महाभारत बहुत सारे लोग ऐसा बताइए। कहते हैं कि शकुनी जो थे, शकुनी मामा जो थे जी, उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया था। अब चूंकि श्री कृष्ण की ऊर्जा ही अलग है, तुम एक जी। ऐसे इंसान को श्राप दे रहे हो जिसकी ऊर्जा तुमसे डबल ट्रिपल है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना। उसको बार बार छलिया बोल के और बोला कि तुम हमारे खिलाफ ऐसा लड़ रहे हो, जाओ तुम्हारा नाश हो जाएगा। लेकिन बात ये श्राप यहाँ का पे कोई ये है, मतलब नहीं है जी। बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि लेकिन श्री कृष्ण को गांधारी का श्राप लग गया था जी, उनका लगा था, जिस वजह से उनका खानदान जो है यादवों का पूरा खत्म हो गया था। यूनिवर्स का जजमेंट करने का एक तरीका बहुत अलग होता है, तो शायद गांधारी ने जो बोला था, उनकी जो कन्विक्शन पावर थी वो बहुत जस्टिस के लिए थी, एक न्याय के लिए थी, एक बैलेंस के लिए थी। इस वजह से शायद उन्होंने बोला और उससे ही कोई चीज जुड़ी हो कहीं ना कहीं। कई लोग ऐसा भी कहते हैं राहुल कि इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो त्रिबंधी श्राप के आदी हो चुके हैं। आदी हो चुके हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस श्राप से कोई इंसान मरता नहीं है राहुल। नहीं, कर्ण तो मर गया ना। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं, इस श्राप से कोई इंसान मरता नहीं है अंत तक, जब तक उसकी मौत नहीं आ रही है। जिस समय उसकी मौत आती है उसको उस समय पता चलता है कि उसके ऊपर कोई श्राप है, वो भी 3 लोगों का त्रिबंधी श्राप है। ओके, मतलब आप समझ रहे हैं कि आप जिंदगी भर पता लगाते रह जाएंगे कि एक इंसान जो मान लो उसके ऊपर त्रिबंधी श्राप लगा है, कि उसके ऊपर है क्या, दिक्कत क्या है। मैं आपको अपना ही एक केस बता दूं, मुझे आज तक नहीं पता चला वो बंदा कब मर गया, मुझे ये भी नहीं पता चला। ओके, बहुत टाइम हो गया। उससे मैं ऐसे ही रास्ते में मिला, बनारस का ही था वो बंदा, और अगर आपने वहां पे नानी की कचौड़ी खाई होंगी तो वहां पर आता रहता था, मोस्टली आता था। तो उस बंदे के साथ 3 अलग अलग तरह से श्राप लगे। उसने कोई अघोरियों का कोई ऐसा क्लान होगा, तो वो क्या था, वो मानता नहीं था भगवान को। तो अब क्या किया इस बंदे ने, मतलब बड़ा अजीब सा खेल किया। इसने हाथ में रंग लिया, होली वाला दिन था बाय द वे। बनारस में तो ऐसा है ना कि भाई तुम सबको कलर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अघोरियों से भी बातचीत कर सकते हो। पर अघोरी उस समय साधना कर रहे थे राहुल, और वो साधना बहुत इंपॉर्टेंट थी कोई ना कोई, और वो बहुत ही कह सकते हैं चंद्रघाट की बात है, जो बहुत ज्यादा डेंजरस माना जाता है बनारस में। तो वो इंसान गया और उसने कलर डाल दिया उन लोगों के मुंह पे। 5 साधु बैठे थे, 5 अघोरी बैठे थे, उसमें से एक की मौत हो गई। अच्छा, मतलब इतनी तेजी से डाला, कुछ भी हुआ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक साधु की मौत हो गई। और दूसरा साधु जो था वो इतना परेशान हुआ कि वहां से भाग गया। अब रहे ये 3 अघोरी जो थे, इन तीनों ने उसको एक साथ श्राप दिया अलग अलग। अब चूंकि तीनों उपासक एक चीज के हैं, राइट जी, तो इस आदमी के ऊपर वो त्रिबंधी श्राप लग गया। अब इस त्रिबंधी श्राप में जानते हुआ क्या, इस आदमी की जो बेटी थी, अच्छा ये आदमी नशे में धुत रहता था परमानेंट जी, तो इसने ये, अच्छा सुनने में बड़ा ही गोरी टाइप का, बड़ा अजब, बड़ा ही बेकार टाइप का है। इस आदमी ने मतलब पहले अपनी बेटी के साथ गलत किया, इसके साथ ये श्राप था, इसने गलत किया, फिर ये उस गिल्ट में आ गया, पहला। दूसरा, इसने अपने ही बेटे को धक्का दे दिया था ट्रेन से, आउट ऑफ नोवेयर, बेटा मर गया जी, बेटी अलग हो गई इससे बिल्कुल परमानेंट के लिए, और जो इसकी वाइफ थी उसको ये घर आके मारता था उसी फ्रस्ट्रेशन में। मतलब समझ रहे इसके ऊपर किस तरह से श्राप असर कर रहे हैं। बस श्राप दिया गया था, वो किसी को नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पता। उसके ऊपर कोई श्राप था, त्रिबंधी श्राप था। उसका भी एक अलग एग्जाम्पल होता है। जब त्रिबंधी श्राप लगता है किसी के ऊपर, तो इंसान के जो पैर के अंगूठे होते हैं, लेट सपोज आपका जो पैर का अंगूठा है, नाखून निकलता है, तो जब कभी पलट जाता है ना नाखून, तो हमेशा पलट जाते हैं उस इंसान के नाखून दोनों पैरों के। अच्छा, ऐसा जब त्रिबंधी श्राप चेंज आया था आपकी बॉडी में? पलटते नहीं, चेंज नहीं होता है, आपके नाखून बड़े होंगे समय के साथ साथ, और एक मोमेंट कोई ऐसा आएगा जहां पर वो दोनों नाखून एक साथ पलट जाएंगे और वैसे ही पलटे रहेंगे। तुम निकालोगे तो तुमको दर्द होगा इस तरीके से। इसका इन डेप्थ रीजन तो मुझे भी नहीं पता है कि वो पलटे ही क्यों रहते हैं, क्या रीजन होता है, मैंने ज्यादा पूछा नहीं। पर उस इंसान के साथ ऐसा सीन था, वो मैंने देखा। मैंने सोचा कि त्रिबंधी श्राप को खत्म करने के कई 2-3 तरीके मुझे ऐसे पता है कि शायद श्राप खत्म हो जाए, और वो नॉर्मल श्राप नहीं होता है राहुल। वो इंसान आज भी उस श्राप से पता नहीं जूझ रहा होगा या मर गया, पता नहीं उसका क्या हुआ, कुछ नहीं पता किसी को। कई लोगों का ऐसा मानना है कि वो आदमी आज भी अपने आत्मा रूपी शरीर में कहीं मौजूद है और त्रिबंधी श्राप का भोगी है।
मतलब वो भोग रहा है। ये कितनी पुरानी बात होगी? ये 8 साल पुरानी, 7 साल पुरानी बात होगी, ज्यादा पुरानी नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, उनका ये मानना है। एक बंदा कह रहा है कि मेरे ऊपर लगा है, वो वहां पर वेदित का पाठ करता है। आप अगर कभी बनारस जाएंगे तो गलियों में मंदिर बने हैं अलग अलग, ठीक है, मठ भी बने, तो उसी मठ में वैदिक पूजाएं होती हैं, हवन होते हैं, और वहां पर सिखाया जाता है आपको वेदोच्चारण, जितनी भी रुद्राष्टाध्यायी है शंकर जी का, वो सब सिखाया जाता है। तो उसमें से एक लर्नर था, एक बंदा था, उसका ये मानना था कि उसके ऊपर त्रिबंदी श्राप लगा हुआ है। ओके। उसने शायद कहीं से ये पता करा कि त्रिबंदी श्राप को काटने के लिए एक अघोरी से पीठ करके बैठना होता है, एक अघोरी के साथ, और उसके बाद अपना रक्त अघोरी की जटाओं में चढ़ाना होता है। ऐसा उसने कहीं से पता किया। इन महाराज ने वो करा होगा, और करने के बाद ये और पागल हो गए। ये सब जो टोटके होते हैं हर्ष, इस तरीके के, तो इनका कोई बेसिस होता है या ये लोग, मतलब कुछ तो भी होता होगा ना, लाइक नहीं, मतलब अब साइंस कह लो या साइंस कह लो, साइंस तंत्र की बात आप शायद पूछ रहे हैं। हाँ, कुछ तंत्र की बात। देखिए, ये सब जो टोटके होते हैं, ये सब जो तरीके बताए जाते हैं, कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंद्रजाल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे जादुओं का मिक्स हो गया, वो अपना उन्होंने तरीका कर लिया, आजमा लिया, तो वो हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को एक मंत्र देके जाता है, वो बता के जाता है कि अगर इस सिचुएशन में आओ तो ऐसे कर लेना, इसमें आओ तो ऐसे कर लेना, ऐसा करके। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आज तक नहीं पता चला कि त्रिबंदी श्राप को काटते कैसे हैं। लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके आजमाए। लोगों ने अपने आप को आधा गाड़ लिया जमीन में। ये मैं आपको आजमगढ़ की बात बता रहा हूँ। आजमगढ़ में मेरी बुआ रहती है, वहां पर त्रिबंदी श्राप का एक इंसान है, वो अपने आप को आधा गाड़े रहता है जमीन में। मतलब 2 दिन गाड़ेगा, 2 दिन निकाल लेगा शरीर बाहर, आउट ऑफ नोवेयर। उसको बोलो कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वो सुनेगा ही नहीं। वो ये कहेगा कि मुझे पता है, ये मेरे गुरु ने बताया, मैं यही करूंगा, आजीवन करूंगा। अब उसकी जिंदगी में उसका अपना कोई नहीं बचा। अब वो पूरी तरीके से समझ लो पागल ही समझ लो, एक तरीके से पागल ही हो गया। हाँ, और ये आउट ऑफ नोवेयर नहीं लगता है। तुम जब तक कोई गलती नहीं करोगे बड़ी, तब तक त्रिबंदी श्राप तुम पर लगेगा नहीं। अगर कोई शख्स हो हर्ष और उसके ऊपर त्रिबंदी श्राप लग जाए और इस दौरान उसकी मौत भी हो जाए, तो उसकी कोई पैरानॉर्मल एस्पेक्ट होगा, एज इन उसकी जो स्पिरिट है वो वॉन्डर करेगी, भटकेगी, या वो एक अलग जोन में रहेगी? ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है? लाइक उसके बाद बात क्या होगा? कुल जितना मुझे पता है, मतलब मैंने तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं देखा है, लेकिन जिसकी मौत हो जाती है त्रिबंदी श्राप के तहत, ऐसा कहते हैं कि उसको कभी भी कोई और लोक नसीब नहीं होता है, कोई और डायमेंशन नसीब नहीं होता है, तो वो हमारे ही लोक में भटकता है एक तरीके से। यही एक रीजन है राहुल, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि कर्ण भी हमारे बीच मौजूद है कहीं ना कहीं। ये खैर एक अलग टॉपिक है, पर ये एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है। मुझे कल की याद आ रही है। हाँ, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, वो एक बहुत ही अलग सीन है। लेकिन त्रिबंदी श्राप वाला इंसान कभी भी आजाद नहीं हो पाता है। वो हमेशा एक ही लोक में रहेगा, जहां उसकी मौत होगी उसी के आसपास विचरण करेगा, ऐसा कहते हैं। अब ऐसा सुनने में आया है, स्ट्रांगली मानना नहीं है मेरा, बट यस, मैंने जितना सुना है, जितने नोन लोगों से बातचीत करी है, उनका मानना यही है। क्या आपने लाइक अभी तक का कोई ऐसा केस हैंडल किया या एनकाउंटर किया है जहां पे ऐसी कोई स्पिरिट आत्मा हो जो त्रिबंदी श्राप से ग्रसित हो? अगर ऐसा होगा भी तो आपको पता कैसे चलेगा? एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा एक सवाल है, क्योंकि मरने के बाद तुम्हें पता चल जाता है कि त्रिबंदी श्राप है तुम पे। सवाल सबसे बड़ा यही है, पता चल जाता है जब तुम मर रहे होते हो, मरने के तुम्हें कुछ मिनट के पहले पता चल जाता है कि तुम्हारे ऊपर त्रिबंदी श्राप लगा हुआ है, तो तुम किसी एक इंसान को जरूर बता कर जाओगे, ये पक्का होता है, ये कंफर्म होता है। अब दूसरी चीज ये होती है कि ये मैंने कभी केस नहीं हैंडल किया, मेरा एक दोस्त है, उसने जरूर हैंडल किया है। तो उसने बताया कि वो आत्मा अभी भी वहीं, दिल्ली का ही केस है, चाणक्यपुरी एरिया है, वहां का एक केस है, और वहां पर एक घर है, तो उस घर में एक आत्मा है, एक बूढ़ी दादी की आत्मा है, उस पर त्रिबंदी श्राप है, ऐसा मेरे दोस्त का कहना है, स्ट्रांगली मानना है, क्योंकि उसने ये बोला कि उसने सारे प्रोसेस आजमा लिए। शायद आपको याद होगा, हम लोगों ने एक एपिसोड करा था जिसमें आत्माओं को बाहर निकालने के प्रोसेस को मैंने बताया था कि कैसे आप निकाल सकते हो, कैसे आप बता सकते हो यदि किसी के अंदर है तो, राइट, जिसमें नरसिम्हा मंत्र का उच्चारण था, थाली बजाना था 2-3 बार, इस तरीके से। तो उस इंसान ने हर एक तरीका आजमा लिया, जो मेरा दोस्त था, लेकिन उस घर की आत्मा को वो बाहर नहीं निकाल पाया। राइट। और उस घर की आत्मा ने, एक और चीज है त्रिबंदी श्राप की,
कि त्रिबंधी श्राप में जब भी ऐसा कुछ होता है तो वहां पर तुम्हें 3 अलग अलग सिग्नेचर देखने को मिलेंगे, मतलब त्रिकोण देखने को मिलेगा हमेशा। कहाँ देखने को मिलेंगे? मतलब उस घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेखा के जरिए बन जाएंगे। जैसे त्रिशूल होता है ना, त्रिकोण नहीं, सॉरी, त्रिशूल। तो त्रिशूल आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब 3 लाइनें ऐसे खिंची होंगी कहीं पे या कुछ ऐसा होगा। तो वहां पर ऐसा कहते हैं कि उस त्रिबंधी श्राप ने उस आत्मा को भी रोक दिया है। अब उस तुम त्रिशूल के निशान को मिटाओगे तो भी वो वहीं पे रहेगा, आजीवन रहेगा, वो शायद अनंत काल तक वहीं पर रहेगा। उसकी योनि भी नहीं बदलेगी। हम लोगों ने ये भी बात करी है कि जब आत्माएं बहुत देर तक कहीं पे रहती हैं या कुछ ऐसा होता है तो शक्तियां बढ़ती हैं, पर उसकी शक्ति भी नहीं बढ़ेगी, वो वैसे ही रहेगा और अनंत काल तक रहेगा। उसको उस जगह से कोई निकाल नहीं पाएगा। ये समझ लो कि उसका एक क्षेत्र हो गया है वो। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अमावस्या के दिन जो त्रिबंधी का जो साइन होता है, जो त्रिशूल का जो साइन होता है, वो कुछ सेकंड के लिए उजागर होता है, चमकता है अचानक से, मतलब बहुत माइनर सेकंड्स के लिए। और तब तुम्हें पता चल जाएगा कि इतने एरिया में त्रिबंधी वाली आत्मा है। वो आत्मा तुमको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। उस आत्मा के साथ एक और सिनेरियो है, यदि वो आत्मा नुकसान पहुंचाएगी तो उसको दिक्कत होगी। अच्छा, ओके। तो ये जो फॉर एग्जाम्पल जो चाणक्यपुरी वाले केस की आपने बात करी जी, तो वो जो आत्मा थी वो मतलब परेशान नहीं करती थी किसी को? नहीं, अब उसने कुछ किया, परेशान करने की कोशिश करी। लेट सपोज उसने कुछ हिला दिया या फिर कुछ ऐसे बॉल हिला दी या फिर प्लेट हिला दी, कुछ भी ऐसा करके जी, तो वो उतनी ही तेज चिल्लाएगा। मतलब त्रिबंधी श्राप का मतलब ये होता है कि तुम आम इंसानों से भी कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। वो आत्मा बाध्य हो जाएगी। यदि उसने कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो उसको उसका डबल ट्रिपल दर्द होगा। ओके। तो मेरे दोस्त ने ये बताया कि उसने एक सिद्धि थी उसके पास, उसने नाम नहीं बताया, बट उसने बोला कि उसके जरिए सुना कि उसको कितना दर्द होता है। ना उस आत्मा ने अपने आप को दिखाया कि वो कौन है, क्या है, लेकिन उसको इतना पता था कि किसी बूढ़ी औरत की आत्मा है और वो जोर जोर से चिल्ला रही है। क्योंकि जब आत्माओं को ये पता चलता है कि कहीं पर कोई ऐसा इंसान आया है जो देख सकता है, जो समझ सकता है चीजों को, तो आत्माएं एक्टिव होती है, अपने आप का प्रेजेंस बताने की कोशिश करती हैं। लेकिन उसी मोमेंट पर सोचो आत्मा अगर बाध्य हो, वो बता ना पा रही हो और उसको उतना ही पेन हो रहा है। तो इस तरह का त्रिबंधी श्राप जो होता है ये अनंत काल तक चलता है और ये कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट सॉल्व नहीं कर सकता है, जहां तक मेरा मानना है।